इस बार के एमएलसी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने रहने वाले सच्चिदानंद राय के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि सच्चिदानंद राय वह व्यक्ति हैं जिनका टिकट जब भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया तो बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में चर्चा शुरू हो गई कि सच्चिदानंद राय जो जाति से भूमिहार है और जिताऊ उम्मीदवार थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और वे निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़कर जीत गए। मुजफ्फरपुर में जब बोचहां विधानसभा का उपचुनाव चल रहा था तब सच्चिदानंद राय को एक ऐसे चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया गया जिनको भारतीय जनता पार्टी ने केवल भूमिहार होने के नाते टिकट काट दिया। सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हुई तथा भूमिहार जाति से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप थे वहां भी यह चर्चा का विषय बना रहा कि सच्चिदानंद राय जिनका टिकट काटना संभव ही नहीं था, उनका भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि वह भूमिहार थे। अब सच्चिदानंद राय लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद आने वाले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तथा अब इसमें सबसे ज्यादा उलझन भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सच्चिदानंद राय सारण जिले से ताल्लुक रखते हैं और उनका लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद है। और सच्चिदानंद राय के बारे में कहा जाता है, मतलब कि इनकी एक कहानी है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सच्चिदानंद राय की आपस में बनती नहीं है, यानी कि दोनों की आपस में पटती नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब सच्चिदानंद राय ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है या उनके समर्थकों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद राय लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तब सबसे ज्यादा टेंशन में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आ गए हैं। अब सच्चिदानंद राय माहौल को देखते हुए बार बार कह रहे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी जाति मतलब कि भूमिहार जाति को बंधुआ मजदूर समझती रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है और उसको जवाब दिया जाएगा, यानी कि भाजपा के नेताओं को भाजपा को चुनाव में जवाब दिया जाएगा। सच्चिदानंद राय के समर्थक लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सच्चिदानंद राय तो अब महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा का चुनाव वे किस पार्टी से लड़ेंगे इसको लेकर कुछ साफ नहीं है, लेकिन मौजूदा समय की राजनीति देखकर राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प लग रहा है। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से भूमिहारों को लेकर एक सकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है उनके नेताओं की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी से सच्चिदानंद नाराज चल रहे हैं, वैसी परिस्थिति में लग रहा है कि अगर सच्चिदानंद राय लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तब राष्ट्रीय जनता दल उनका साथ दे सकती है। दूसरी बात है कि सच्चिदानंद राय के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है और इस बार के एमएलसी चुनाव में वे सबसे अमीर उम्मीदवार थे, यानी कि राजनीतिक दलों द्वारा जो पैमाना होता है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए किसको उम्मीदवार ना बनाया जाए, उसमें सच्चिदानंद राय यहां पर पैसे के मामले में फिट बैठ सकते हैं क्योंकि उनके टक्कर का उस लोकसभा क्षेत्र में शायद ही कोई दूसरा प्रत्याशी मिल पाए। अब यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ने की जब चर्चा हो रही है तब कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद राय निश्चित तौर पर अपने लिए मौका तलाश रहे हैं। कुछ दिन पहले भी वे नाराज हो गए थे भारतीय जनता पार्टी से, तब भाजपा के नेताओं की तरफ से बकायदा चार्टेड प्लेन से उनको दिल्ली बुलाकर समझाया गया था। कहा गया कि उनको आश्वासन दिया गया था कि एमएलसी चुनाव का टिकट नहीं कटेगा, लेकिन एमएलसी चुनाव में टिकट जब कट गया तब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव जीतकर विधान परिषद में पहुंच गए हैं। बाकी सच्चिदानंद राय इस समय भूमिहारों को लेकर ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनके पास एक प्रकार से मौका है कि अगर वे अच्छे से इस मामले को भुनाते हैं तब भूमिहार जाति में वे अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और भविष्य में यह फायदेमंद भी उनके लिए हो सकता है। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि सच्चिदानंद राय अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो उनके समर्थक भी माहौल बना रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल से भविष्य में बातचीत हो सकती है। बोचहां में भी हमने देखा कि सच्चिदानंद राय के राय का नाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उपयोग में लाया गया और सच्चिदानंद राय भी उस समय लगातार खुलकर यह बोलते रहे कि भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों को अपना बंधुआ मजदूर समझ रही है। मतलब कि वो समझ रही है कि भाजपा भूमिहारों का कितना भी अनादर करेगी लेकिन भूमिहार समाज भाजपा को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। और बोचहां में हमने देखा कि बोचहां विधानसभा में उपचुनाव के दौरान किस प्रकार से माहौल पूरा बदल गया था। बाकी अब सच्चिदानंद राय को लेकर आगे क्या कुछ खबर आती है इस पर हमारी नजर बनी हुई है।
सच्चिदानंद राय आगे क्या कुछ कहते हैं, इसके बारे में जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।